नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 मई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निकहत जरीन ने कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? निकहत जरीन वॉन गोल्ड मेडल इन हाउ मैनी केजी कैटेगरी? A 52 kg, B 65 kg, C 55 kg, D 63 kg? एंड द राइट आंसर इज 52 kg। तो हाल ही में निकहत जरीन ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 भारतीय महिलाएं इस पदक को जीती हैं। स्वर्ण पदक इसमें केवल 5 भारतीय महिलाओं ने ही जीता है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, इनको बहुत बहुत बधाई। आपने ये न्यूज़ अवश्य सुनी होगी, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है क्योंकि ये भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुनर हाट का 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 41st एडिशन ऑफ हुनर हाट हेल्ड रिसेंटली? ए मेरठ, बी वाराणसी, सी आगरा, डी प्रयागराज? एंड द राइट आंसर इज आगरा। तो हाल ही में आगरा में हुनर हाट का 41वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। ये क्या है? तो ये भारत के पूरे भारत से छोटे छोटे जो शिल्पकार हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको बुलाता है, उनको आमंत्रित करता है, आइए आप यहाँ अपनी स्टॉल लगाइए। इससे सरकार को फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा और आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा। रोज़गार के अवसर तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही। इस पर एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अवश्य उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा बहुत सी, मतलब एक तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न है, 24 मई को क्वाड लीडर समिट को कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द क्वाड लीडर समिट विल बी हेल्ड ऑन May 24? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम? एंड द राइट आंसर इज भारत। तो देखिए, 24 मई को टोक्यो में क्वाड लीडर समिट को आयोजित किया जाएगा। इसमें नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, स्कॉट मॉरिसन, ये 3 देशों के प्रमुख और जापान के प्रमुख फूमियो किशिदा, ये चारों देशों के जो प्रमुख हैं वो तो भाग लेंगे ही। और एक बहुत ही अच्छी बात है, जो बाइडन अमेरिका के हैं, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, फूमियो किशिदा जापान के हैं और नरेंद्र मोदी हम सभी को पता है भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम 1 रॉकेट चरण का परीक्षण किसने किया? हु रिसेंटली टेस्टिफाइड द विक्रम 1 रॉकेट स्टेज? ए पिक्सल, बी स्काई रूट, सी इसरो, डी ऑल ऑफ अबव? एंड द राइट आंसर है स्काई रूट। तो हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि एक हैदराबाद की निजी कंपनी है, इन्होंने विक्रम 1 रॉकेट चरण का सफल परीक्षण किया है। अब धीरे धीरे भारत में भी जो प्राइवेट कंपनी है अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो बढ़ रही हैं। जैसे पिक्सल हो गई है, उसने उपग्रह लॉन्च किया था, अब ये हो गई स्काई रूट। अब देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। अच्छी बात है ये भी, लेकिन हाँ, इसरो का बढ़ना ऑब्वियसली ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बी गोविंदराजन को निम्न में से किसका CEO नियुक्त किया गया? बी गोविंदराजन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए रॉयल एनफील्ड, बी मारुति सुजुकी, सी टाटा मोटर्स, डी होंडा मोटर्स? एंड द राइट आंसर इज रॉयल एनफील्ड। तो हाल ही में बी गोविंदराजन को रॉयल एनफील्ड का CEO नियुक्त किया गया है। CEO यानी कि आप सभी जानते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए, बी गोविंदराजन बहुत समय से रॉयल एनफील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत से लॉन्च वगैरह का नेतृत्व भी किया इन्होंने, बोर्ड के मेंबर भी ये रह चुके हैं। यहाँ पर भी लिख गया, लेकिन वो बी है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की? विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स OTT प्लेटफॉर्म? ए छत्तीसगढ़, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी बिहार? एंड द राइट आंसर इज केरल। तो देखिए, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने घोषणा की है अपने स्वामित्व वाले OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की। OTT प्लेटफॉर्म आप सभी जानते हैं, यानी कि एक डिजिटल थिएटर टाइप का हो जाता है। इसे 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर को केरल अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 नवंबर को बहुत से राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 मई? ए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस?
एंड द राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो देखिए भारत की सिफारिश में संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की है। हालांकि देखिए 15 मई को भी चाय उत्पादन करने वाले देश भी चाय दिवस मनाते हैं। अब कब मनाते हैं वो, तो 15 मई को, और ये मनाया जाता है 21 मई को। इसको याद रखिएगा। अब जब भी पेपर में आएगा तो कोई एक आएगा ऐसा दे देगा कि चाय उत्पादन वाले देश कब मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा कब की, ऐसे क्वेश्चन देगा। अब इसको याद रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सी डॉट ने किसके साथ समझौता किया? विथ होम डिड सी डॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट? ए BSNL, बी वोडाफोन आइडिया, सी जियो, डी एयरटेल। एंड द राइट आंसर इज वोडाफोन आइडिया। तो हाल ही में सी डॉट, जो कि एक आप कह सकते हैं कंपनी टाइप की ही है, एक सी डैक है, एक सी डॉट है। सी डैक का भी शायद आगे क्वेश्चन है। इन्होंने वोडाफोन आइडिया के साथ में समझौता किया है। अब इसकी पूरी जानकारी अवश्य लीजिएगा। टेक्नोलॉजी में अभी थोड़ा सा हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मतलब अब जानकारी तो देते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों की जानकारी अगर अच्छे से नहीं मिल पाती है, कोई वेबसाइट कुछ कहती है और ऑफिशियल डेटा नहीं मिलता है, तो हम उसको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अगला प्रश्न है डाक विभाग ने किसके साथ समझौता किया? विथ होम डिड द पोस्ट डिपार्टमेंट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट? ए GEM, बी CSE, सी CDAC, डी बोथ A and B। एंड द राइट आंसर इज बोथ A and B, यानी कि A और B जो थे वो ही सही थे। तो देखिए हाल ही में भारतीय डाक ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM और CSE ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। ये दो समझौते जो हुए हैं इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं पूरी, मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं गए हैं। आप देख लीजिएगा, इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो ठीक रहेगा। तो दोस्तों यदि कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको इस वीडियो से या किसी भी अन्य टॉपिक से, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अपना फीडबैक सजेशन प्लीज दीजिए। मैं ऐसा कहता हूं बार बार। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।